आप सभी को ज्योति व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको ज्योति व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल के पास जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूख प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे।